आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह प्रोग्राम एक बड़ी परेशानी में है। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से सबसे पहले अर्जुन मार्क 1 बनाया गया था और इस समय इसकी 124 यूनिट ऑलरेडी इंडियन आर्मी के साथ में ऑपरेशनल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस टैंक के बारे में बात कर रहे हैं वो इनिशियली अर्जुन मार्क 2 कहलाता था, लेकिन बाद में उसका डेजिग्नेशन चेंज किया गया अर्जुन मार्क 1A के तौर पर। इस वर्जन को लेकर 23 सितंबर 2021 को इंडियन आर्मी की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 118 टैंक्स अक्वायर किए जाने थे। वहीं अगर डिलीवरी की बात की जाए तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पहले 5 टैंक्स 30 महीने के अंदर डिलीवर किए जाने थे, जिसके बाद इन टैंक्स के ऊपर इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ टेस्टिंग की जानी थी। टेस्टिंग के रिजल्ट्स के हिसाब से अगर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई फीडबैक होता तो उसको इनकॉर्पोरेट करके रिमेनिंग यूनिट्स को बनाया जाता, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी परेशानी सामने आ गई है। इन टैंक्स में जो इंजन जाते हैं वो MTU के इंजन हैं और ये जर्मन कंपनी इस समय इंजन सप्लाई नहीं कर सकती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से MTU की तरफ से भारत को बताया गया है कि अगर भारत को ये इंजन चाहिए तो उनको कम से कम 4 साल वेट करना पड़ेगा और MTU की तरफ से इंजन को लेकर ये जो टाइमलाइन दी गई है, इससे इस पूरे प्रोग्राम की टाइमलाइन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भारत की तरफ से जो लाइट टैंक बनाया जा रहा है जिसका नाम जोरावर लाइट टैंक है, उसमें भी MTU के इंजन का प्रयोग किया जाना था और ये जर्मन कंपनी वो इंजन भी सप्लाई नहीं कर पाई थी। इसके चलते जोरावर प्रोग्राम के ऊपर लगभग 1 साल की डिले आई है। हालांकि जोरावर लाइट टैंक के केस में MTU के इंजन को कमिंस के इंजन से रिप्लेस कर दिया गया है और अब जर्मन इंजन की जगह पर वहां पर अमेरिकन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि इस एक्सरसाइज के चलते जोरावर लाइट टैंक लगभग 1 साल डिले हो चुका है और अब लगभग इसी तरीके की चीजें अर्जुन टैंक के साथ में भी होने वाली। देखिए, ये चीज आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5 टैंक इस साल मार्च तक भारतीय थल सेना को डिलीवर किए जाने थे, लेकिन अब ये टैंक्स डिलीवर नहीं किए जा सकेंगे। जोरावर के केस में क्योंकि यहाँ पर प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे थे, इस वजह से चेंज काफी आसान था और इजिली MTU के इंजन की जगह पर कमिंस का इंजन यूज किया जा सका है। लेकिन जब बात आती है अर्जुन टैंक की, तो यहाँ पर एक बड़ा इंजन यूज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सारी टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है और टेस्टिंग के दौरान जो इंजन यूज किया गया था वो MTU का इंजन था। यानी कि अगर अर्जुन के ऊपर एक नया इंजन यूज किया जाना है तो ये दोबारा से टेस्टिंग साइकिल में जाएगा और इसी वजह से चीजें इसके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वैसे कहने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंजन अवेलेबल हैं जिनको भारत अक्वायर कर सकता है, चाहे वो कमिंस के इंजन हो, हुंडई दोसान का इंजन हो या फिर डायरेक्ट कनेक्शन का इंजन हो। इनफैक्ट डीआरडीओ की तरफ से अपना खुद का एक इंजन बनाया जा रहा है जिसका नाम है दात्रान 1500। इस इंजन को लेकर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम ही लोगों ने आपके साथ में शेयर की थी और उस समय यह हमारा पूरा एक्सक्लूसिव कंटेंट था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि डीआरडीओ की तरफ से एक इस तरीके का इंजन बनाया जा रहा है, लेकिन फिर डीआरडीओ की तरफ से इसका पहला प्रोटोटाइप बनाया गया और कुछ समय पहले इस प्रोटोटाइप को फायर किया गया था। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से बेसिकली इस इंजन को FMBT प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा था और उसी हिसाब से यहाँ पर टाइमलाइन अज्यूम की गई थी। इस समय कुछ लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा था कि डीआरडीओ के इस इंजन का प्रयोग अब अर्जुन प्रोग्राम के ऊपर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ये इंजन अर्जुन के लिए एक डिसेंट इंजन हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इस इंजन को लगभग 1 साल पहले पहली बार फायर किया गया था और ये चीज इंडिकेट करती है कि ये अपनी टेस्टिंग साइकिल के काफी इनिशियल स्टेजेस पे है। हम लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह भी पता नहीं है कि क्या इसको अपनी मैक्सिमम पावर रेटिंग के ऊपर चलाया गया है या नहीं। ऐसी स्थिति में इस इंजन को डायरेक्टली एक मेन बैटल टैंक जैसी एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस इंजन का प्रयोग अर्जुन में नहीं किया जा सकता है। देखिए, इस इंजन को लेकर कुछ प्रोस और कुछ कॉन्स हैं और इसी वजह से ये डिसीजन इंडियन आर्मी का होना चाहिए कि क्या उनको यह इंजन यूज करना है। इस इंजन को लेकर प्रो की बात की जाए तो सप्लाई चेन इश्यूज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ये इंजन जर्मन इंजन की कंपैरिजन में हल्का है, साथ ही ये ज्यादा पावर जनरेट करने में भी सक्षम होगा और उस हिसाब से अर्जुन मेन बैटल टैंक की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर इंडियन आर्मी यहाँ पर इसी इंजन को सेलेक्ट करती है तो फ्यूचर में जब इंडियन आर्मी दूसरे टैंक्स बनाएगी तो वहां पर एक प्रूवन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होगा जिसके बेसिस पर इंडियन इंजन बनाए जा सकेंगे। लेकिन अगर कॉन की बात की जाए तो अभी ये इंजन प्रूवन इंजन नहीं है और लैब में टेस्टिंग कर ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि एक्चुअल मिशन में ये इंजन किस तरीके से परफॉर्म करेगा। हालांकि यही रिस्क इंपोर्टेड सिस्टम के साथ में भी रहता है, लेकिन MTU का इंजन कंपैरेटिवली प्रूवन है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कौन है इसकी कॉस्ट। दात्रान को अगर बनाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, साथ ही यहाँ पर डेवलपमेंट में भी थोड़ा समय और लगेगा, यानी कि ओवरऑल अर्जुन की टाइमलाइन और ज्यादा पुश हो जाएगी। और इन सभी चीजों को देखते हुए क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या इंडियन आर्मी इसके लिए वेट करेगी या फिर कुछ दूसरे सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।